पावापुरी में सुनाई थी अंतिम वाणी। कहाँ सुनाई थी? क्या सुनाई थी? हाँ जी जी, परमात्मा की वाणी है, अंतिम वाणी। जिसको बताया गया वो मत भूलना। अगर उत्तराध्ययन सूत्र परमात्मा की अंतिम वाणी है, बागमाशा साता है भगवान की अंतिम वाणी, तो पीछे क्यों रखी उसको मूल सूत्र में? बरसों से सुन रहे हो, इधर किसको मालूम है तो खाली हाथ करो, बाकी बीच में नहीं। आज जो मालूम है जिसको मैंने बताया है वो नहीं बोले, पीछे क्यों रखा भैया? कौन बोल? अटने तो कोई संभावना नहीं, तुम्हारे ओर से थोड़ी संभावना थी। हाँ इधर इनके अलावा नहीं। अब बताओ, बोलो सो बोरा जी, बोरा इस ना। हाँ बोलो, पीछे क्यों रखी? अभी हाथ ऊपर करिए। हम बोल रहे हैं, खाने से तो बोल रही हूँ, बोलो। ये बस ये इसलिए है कि ये उत्तराध्ययन सूत्र के जो 36 अध्याय है वो दृष्टिवाद से ली गई गाथाएं हैं, और दृष्टिवाद परमात्मा की अंतिम वाणी है, 12वां दृष्टिवाद। उत्तराध्ययन चलेगा जब वापस पूछूंगी। उत्तराध्ययन, नंदी सूत्र, अणुयोग द्वार और 10वीं कल, ये दृष्टिवाद की चुनिंदा गाथाएं है अंतिम वाणी। पर दृष्टिवाद भी अंतिम वाणी से, तो उसको कह सकते हैं हम अंतिम वाणी। समझ में आई? हाँ, तो उस उत्तराध्ययन सूत्र में परमात्मा ने बड़ी गहरी बातें, बड़ी गहरी गहरी, तुम कितने गहरे गए मुझे नहीं मालूम, पर परमात्मा का एक एक सूत्र, एक एक सूत्र शास्त्र प्रमाण है। एक एक शास्त्र सूत्र पढ़ने से जीवन का कल्याण होगा, ये कोई नहीं नियम नहीं। शास्त्र पढ़ने से तुम्हारा कल्याण होगा, ये कोई नियम नहीं है। पर जब भी कल्याण होगा तो उसका आधार शास्त्र होगा। जब भी किसी जीव का कल्याण होगा तो उसका आधार शास्त्र है। कारण अभवी जीव भी कितना सीखता है, कितना ज्ञान अभवी के पास। अभवी यानी जिसका कोई फ्यूचर है नहीं, कभी मोक्ष जाता नहीं, कारण अभव्यत्व गुण उसमें है। कभी जानकारी लेना तो मिलो, पर्सनली थोड़ा सा मिलो, जानो समझो, तो वहां पर अभवी जो कभी मोक्ष जानने वाला नहीं, लगभग 9 पूर्वों से कुछ कम ज्ञान उसको होता है। कितना? 9 पूर्व। एक पूर्व भी बड़ा लंबा चौड़ा, अभी नहीं बताऊं, समय थोड़ा है, बताऊंगे आगे। और उत्कृष्ट महाव्रत पाले प्रशांत जब दीक्षा लेता है वो अभवी जीव भी अपने जीवन काल में जिस दिन दीक्षा ली है उस दिन से एक खसखस का दाना जितना हार भी आखिरी सांस तक अप्राशक नहीं ले रहे। अब बारी दशा देख, एक खसखस का दाना जितना आहार पानी अपने जीवन काल में वो कभी लेता नहीं है, तब उसको द्रव्य साधु कहते हैं। भाव साधु वो जिसको सम्यक दर्शन, सत्य का दर्शन, सत्य की अनुभूति हो गई, सत्य जान गया, अनुभव कर गया। ना तुम जगत का सत्य जान पाए, न जीवन का सत्य जान पाए, तब परमात्मा कहते हैं। भूल की गाथा, धम्मो शुद्ध चिट्ठी, धम्मो जी, धम्मो शुद्ध चिट्ठी। आगे कहिए। हाँ, लभंति विलाभ, लभंति विलाभ होगा, लभंति सूर संपया, लभंति पुत्र मित्तम च एगो धम्मो न लभई। कितनी गहरी बात है। लभंति विलाभ होगा, विपुल भोग सामग्रिया। कितनी बार बाबू, कितनी बार दोड़िया जी, कितनी बार? कौन बता रहा है? कितनी बार मिला? साधना जी जोर बोलो ना, तन के डांटो थोड़ी। अनंत बार सुन लो, अनंत बार, अनंत बार मनुष्य जन्म पाया, अनंत बार सारी चीजें मिली। गौतम स्वामी पूछ रहे प्रभु से, लभंति लाभ होगा, लभंति सूर संपया, लभंति पुत्र मित्रम च, पुत्र मित्र ज्ञाति गोति अनंत बार मिला। एक बार नहीं, अगर सारी गिनती करे तो विश्व है चित माझे घर।
जो मुनियों ने कहा ना वैदिक दर्शन में, तुम्हारे यहाँ वही है। विश्व हेचि माजेगर, किस रिश्ते से हम आपको एक दूसरे के कहे बताओ। ये तो तात्कालिक जन्म से मौत तक के रिश्ते हैं, सांस छुट्टी रिश्ते खत्म, झटके में खत्म, फिर नए रिश्ते तैयार हो जाते। अनंत बार ये रिश्ते किया कि नहीं किया, किया ना प्रवीण, बराबर है। ये कौन है पीछे, मंजूर है आपको अनंत बार रिश्ते किए? सबसे पीछे ये बैठे हैं, मंजूर है आपको? जो सामयिक करो सही में ड्रेस में मन तोटे जाऊं पाछो अनंत बार प्रभु ये सब किया, फिर क्या नहीं मिला? एक धम्मो न लग, एक धर्म नहीं मिला। क्रिया यानी धर्म नहीं, पर धर्म के लिए क्रिया भी आवश्यकता है, वो भी आवश्यक है। पर धर्म अंतःकरण से खिलता है और क्रिया मन वचन काया से खिलती है। धर्म हृदय से खिलता है, परिणामों में खिलता है धर्म। धर्म मेरा स्वभाव है, आया ना कहीं धर्म मेरा स्वभाव है, कहाँ आया, कहाँ आया? धर्म मेरा स्वभाव है। आनंद रूपम परमात्मा तत्व थन कारण में छे, समस्त संकल्प विकल्प मैं, मेरा कुछ नहीं, वो धर्म है। अंतःकरण का मेन, धर्म का मेन केंद्र बिंदु भाव मन, जिसको हम चाहे समी ज्ञान भी कह सकते हैं, वहां से खिलता है। जड़े वहां है, वृक्ष की जड़ों को तरफ नहीं देखा और डालियां काटता गया, शाखा काटता गया, तो पचा आएगा नहीं होगी वापस बड़ी शाखाएं। कितनी झाड़ की शाखाएं, बड़े झाड़ थोड़ी मिटता है, जड़ मूल से जब उखड़ता है तब पुनः आगे नहीं सकता। ये जड़ मूल वहां है, धर्म वहीं खिलता है जहां तुम हो, शरीर से नहीं अंदर से, वहां मेरा धर्म है। क्रियाओं का खेल नहीं, एको थम्मो न लग भाई। और वर्तमान में तो भूल ही जाना कि धर्म की प्राप्ति हुई है और ये अधर्म का इतना खेल चल रहा है। तब परमात्मा महावीर जी ने 8 कर्म की चर्चा की है, ठीक नहीं की? हमारा ही कर्म हमारा प्रसाद बन जाए, मेरे जीवन के लिए आशीर्वाद बन जाए, मेरे जीवन परिवर्तन में निमित्त बन जाए मेरा ही कर्म। बहुत कई लोग हैं जिनका हर कर्म धर्म बनता जा रहा है, इतिहास साक्षी है उसका। और इसलिए हमारे यहाँ कितने नंबर का कर्म चल रहा है अभी? जुबैर कितने नंबर का है? चौथा है क्या? दुगड़ो कितना नंबर का कर्म चल रहा है? 3। तीसरा चल रहा है 3, जिससे आप थोड़ा लास्ट टेक कर दो। कल अगला खास महत्वपूर्ण कर्म मोहनीय कर्म, सबका राजा है, खतरनाक खतरनाक सबसे खतरनाक वेदनीय कर्म। असाता वेदनी के बारे में थोड़ा बहुत कहा है आपको, असाता वेदनी के बारे में, जिससे जीव सुख का अनुकूलता का अनुभव करता है। वेदनीय सुखम अनुकूलम, वेदनीय सुख, अनुकूलता तुम्हें मिल जाए, तुम लगता में सुखी हो गया। सारी अनुकूलता संसार में तुम्हें मिल जाए, सब मिल जाए, पर ये शरीर तुम्हारा थोड़ा किराए का घर है, ये भी तो किराए का घर है। मेरा घर क्या है? तुम्हारा घर, बाहर का घर तुम्हारा नहीं, ये भी तुम्हारा नहीं है। जब तक राजा बैठा है उसकी कीमत है, आत्म राजा अंदर बैठा है। ये तो एक जगह कवि ने कहा, आत्म राजा छोड़े न जाओ, आत्म राजा छोड़े न जाओ, कौन करेला मानी संभाल। इसकी संभालता कहाँ पर है, कहाँ तक है? जब तो वो अपना बाप बेटियों मांगने आत्म राजा बैठा तब तक कीमत। लोग तो बांटे देखे, सांस निकलियो तैयारियां, सब तैयारियां, लकड़ा में बाण का काम करेगी वो, अंगारों में जले उसके भले ज्ञान का दिया जला लो, धर्म का दिया जला लो। समझो धर्म क्या है। एक बार धर्म समझ जाए तो
दुनिया कुछ भी कह दे कि नहीं परमात्मा की वाणी सही है। थाने सही लागे परमात्मा की वाणी, जब परिवर्तन क्यों नहीं आयो? क्यों परिवर्तन नहीं आया हमारे में? धर्म करने की जगह भी हम कर्म कर लेते हैं। जे आसवाते परिसवाज परिसवाते आस, जहां आश्रव का स्थान है वहां संबद्ध भी कर सकता है आदमी। कर्म बंध का जहां स्थान है वहां संवर भी कर लेता है। कितने इसमें बैठो स्थूली भद्र जी, स्थूली भद्र थे कि नहीं? रूप कोशा के घर पर 12 बरस जिनकी बाहों में रमी हुई बाहर, उनकी प्रेमिका उन्हीं के घर पर चातुर्मास करने आए हैं। खेल नहीं है ये, आश्रव का स्थान है सारा। रूप कोशा बार बार निमंत्रण दे रही है, पर पहले 12 बरस सुख भोगा उसके साथ और सामयिक अब दीक्षा लेकर आने बैठे। बड़ा लंबा वर्णन है उसका, कभी बताऊंगी, ये भी रोचक है। और वहीं पर उन्होंने संवर किया है। तो संवर जगह आश्रय करो, ये संवर का स्थान है, ये कर्म को कमजोर करने का स्थान है। और तुम तो मजबूत बांध रहे। प्रभु ने यही तो कहा, एगो धम्मो न लभ, एक धर्म की प्राप्ति नहीं। प्रयत्न तो करो। कल कई विषय तो व्याख्यान को थाने पूछो जो को याद रही हो, दूसरे ने पूछते तो मालूम पड़ता। भाई हो तो ऐसा, और धर्म भी होता ऐसा, समझ में आया? धर्म भी होता ऐसा। और ये साता वेदने का जो बंध होता है, एक दया भाव बताया हुआ है, दूसरा है एक अनुकंपा बताया था, अनुकंपा दान। उत्कृष्ट दान देकर जीवन की सफलता पाई किसने? कौन था वो? बोलो बोलो, तो कोई याद रही हो? चाली भद्र जी उन उत्कृष्ट परिणामों से। कैसे उत्कृष्ट परिणामों से? छोटा था, बैठा था, पुण्य ने ठहाका मारा, गरीब माँ का बेटा, पुण्य ने ठहाका मारा और माँ ने इधर उधर से मांग कर उसको खीर दी थी, थाली में खीर दी। बच्चा खीर पीने की तैयारी है, और उसे क्या मालूम है ये खीर तुझे नहीं मिलेगी, तुझे बहुत बड़ा आगा बादाम का हलवा मिलेगा। और वो खीर इतने में मांस खमण वाले पारने का दिन है, एक मांस खमण का पारना है। और छोटे से बच्चे के अंतरंग परिणाम में खुशी आ जाएगी। पधारो गुरुदेव, देखो संस्कार दिख रहे हैं, यहाँ यहाँ परिवर्तन हो रहा है, यहाँ के यहाँ। और वो बच्चा गुरुराज को भी करा दी, उसको लगा थोड़ी मेरे लिए भी रखेंगे, गुरुराज ने कुछ नहीं कहा, दे दिया। उसको भी तो उठाना है, ज्ञानी मुनिराज थे, वो थे ज्ञानी मुनिराज, और उन्होंने खीर दी। मुनिराज कितनी बार दी? कितनी बार दी? कितनी चीजों की दी? कितने मुनिराजों को दी? थे कितनी बार दी? कितनी चीजों का दान दिया? बताओ। बादाम लो, काजू लो, अमुक लो, तमुक लो। वो है एक जीव, और उस उत्कृष्ट परिणामों ने माँ आ रही है पानी लेकर, घटना मालूम है छाट में, माँ पानी लेकर आई है और देखा थाली में खीर नहीं। मेरे बच्चों को इतनी भाई, उम्र पूरी हो गई, लोग कहते हैं माँ के टौकार ला दी। माँ के टौकार कभी नहीं लगती। माँ ने भावना मेरे बच्चों को इतनी भाई, वही सांस छोड़ी और राजगृह नगरी का सबसे बड़ा पूंजीपति और माँ भद्रा उनके कोख में आया है, जिसकी शाही भी देखने के लिए स्वयं राजा आए हैं। श्रेणिक महाराजा चर्चा है। रोज कितनी पेटियां उतरती, शाली भद्र है कौन किया? अरे बोलो ना हाथ। अच्छा कहा, थे भी सामयिक कर जो ड्रेस में थानी उतर गई। अच्छा पेटिया बेटिया कुछ नहीं, बेटिया उतर है। एक बार एक मुनिराज पर एक ही चीज का
उत्कृष्ट परिणामों से दान दिया, जिसकी फलश्रुति शालिभद्र बने। वो इतिहास ऐसे बहुत सारे थे। वो जीर्ण पूर्ण सेठ का वो भी एक उदाहरण है, बहुत सारे। कहने का तात्पर्य यही है, दया भाव, करुणा भाव, अनुकंपा भाव, श्रावक साधुओं को अनुकंपा दान, उत्कृष्ट परिणामों से दान देना, ये है सातवां वेदनीय का। उसके साथ तुम्हारे सुख को बढ़ाने में कामयाब ये करता है दान, अनुकंपा दान। एक दूसरे की कोई आवश्यकता है तो परिणामों से, उत्कृष्ट परिणामों से दो ना। देवे अपना ब्याह आएगा तो दूं, और कोई तो कहने दीजिए मती गोचरी, कहते कि नहीं कहते? कितना कर्म बांधना, कर्मा में काम करा पड़िया तो एड़े बुद्धिया आवे, कर्मा में काम करा पड़िया है, ऐसे बुद्धिया है। वो कहे विनय देवमती, वो कहे विनय देवमती, वो कहे श्रमण संग ने देवमती, मत देना, थारा घर घना खुला पड़े मनाटे, थाने आवणो पड़ेला मारा घरे। कितना कर्म बांधो, ये ज्ञान है। मैं बोली शास्त्र पढ़ने से तुम्हारा कल्याण होगा ये कोई जरूरत नहीं है, पर जब भी कल्याण होगा तो आधार उसको शास्त्र है। एगो धम्मो न भाई। तीसरी बता रहे सराग संयम, प्राणी रक्षा। क्यों रहे सराग संयम? कुछ राग है, कुछ संयम है। कौन थे वो? गौतम स्वामी। भगवान के प्रति राग था कि नहीं था? संयम भी था, पर थोड़ा राग, शुभ राग, अशुभ नहीं। शुभ राग था, अशुभ राग होता नहीं। संसार का जो है वो अशुभ राग होता है। शुभ राग परमदेव गुरु धर्म के प्रति सराग संयम, प्राणी रक्षा तथा इंद्रिय विजय, इसका नाम है संयम। संयम लेने के बाद लक्ष्य हो जीव दया, प्राणी की रक्षा, आत्मदया। प्राणी रक्षा में सतत सावधान। श्रावक के लिए तो त्रस का त्याग है, एक इंद्रिय की मर्यादा है। साधु के लिए क्षय का त्याग है। हमारे साथ पंखों क्यों लगा? हमारी मजबूरी है। मैं लगा रही, हमारी मजबूरी, नहीं कर सकती मैं, पर परिणामों में कमजोर नहीं हूं, ये भी क्यों नहीं। राग संयम, तीनों योगों पर नियंत्रण करना, मन वचन काया, तीनों एक चित्त बंधु हूं। मन वचन काया, तीनों को एकत्रित करो। एक उंगली रोटी थोड़ी खाई जाए, इन्हें एकत्रित करनी पड़े। कहो ले कहीं करना पड़े, एक उंगली ले, हाँ ले ना मास्टर चमचो। ये तो विदेशी परंपरा है, हमारी थोड़ी परंपरा। इन तीन, इनको सबको एक करते, यहाँ भी एक्यूप्रेशर है, साइंस है इसके पीछे। तुम क्या जानो? तो खुद नहीं जान पाया तब क्या जानोगा? सराग संयम, सदा आत्मरक्षा जो करने में लगा है वही जीव रक्षा करेगा। भगवान महावीर ने जीव रक्षा नहीं की, वो अपने आप हो गई, अपने आप हो गई केवल। हर जीव में उन्होंने स्वयं दिख रहे महावीर, हर जीव में महावीर दिखता है। सहज में उनकी दया पल रही। पहले तो पालनी पड़ती है, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, जब तक, उसके बाद पलती है। प्रभु ने कहा ये जीव दया, लक्ष्य वही हो हमारा जो लक्ष्य मुझे मंजिल की ओर ले जावे, मंजिल की। जीवो और आगे जीवो, जीने दो। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। लिपस्टिक लगाई देती, बोल दो मत, अधिकारी नहीं कर। हिंसक चीज तुम्हारे होठों पर, तुम्हारी इस पर मैंने रोक लगा दी। दुनिया उधर तो उधर जाए, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। चार लोग आए थे, चार नहीं सुनाऊंगा, जिन नहीं सुनो लगावे कर्म फुटा। ये शब्द है, मैं नहीं कहूं, शास्त्र। एगो धम्म सराग संयम, जो साता वेदनीय का बंद करता है। थोड़ा खुद के लिए तो दया करो। तुम निज पर दया करोगे तो सारे पर दया हो जाए। खुद भी औरों का भी जो दिल न दुखाए, खुद भी जिए औरों का भी जो दिल न दुखाए।
वीर महावीर के वो प्यार को पाए, संसार उसके है सही मंजिल जो इस राह चला है, उसकी है सही मंजिल जो इस राह चला है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा। सराग संयम शराब का भी होता है और साधु का भी होता है। शराब भी होता है। कुछ संयम खुला कटे कटे खाना पचकान द्विवेणम तिवेणम एक व्यम एक वेणम, मुनि के लिए हर पचकान तिविहम तिविहणम है। देखो तुम्हारे लेकिन दुविहम तिवेणम सामक लो दुविता बस सामने क्यों पच नहीं हो, कुछ है कुछ नहीं। ये श्रावक का धर्म एगो धम्मो न लग भाई, जिसने लोक व्यवहार का धर्म जान लिया, लोक व्यवहार का जिसने धर्म जान लिया, उसका असाता का बंद नहीं हो तो साता वेदनी की ओर जाता है। साते साता साली भद्र ने पाई, स्थूली भद्र ने पाई। तुम कब पाओगे? मैं बोल रही हूँ, हृदय से बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। मुझे क्या जरूरत है, मेरा तो काम है। दो रोटियां खाओ ना तो को बोलना पड़ेगा, और रोटी के मोहताज नहीं हम, तुम्हारे हृदय से। एक गरीब माँ का बेटा, बहुत गरीब माँ का बेटा, एक ही बेटा, माँ बुढ़ी, छोटा सा घर है, छोटा सा घर है। बच्चा जवान भी हो गया परंतु कहीं नहीं हुई। थाना अनुभव है ना मेरा, शादी नहीं। अब कौन माँ नहीं चाहती मेरे बच्चे के 2 हाथ के 4 हाथ हो, कौन नहीं चाहता। झोंपड़े वाले में कौन जाता, सबने महल दिखे। जगह घना महला में देखा ना, जगह कोर्ट में केस चल रहा है, गरीबों के केस नहीं, अमीरों के केस ज्यादा चल रहे। नहीं तो जाओ कोर्ट में जाकर देख लो। मार कने वकील आवे, जज मैंने पूछो किसी केसा चल रही, मारा अपने केसा घनी है कि नहीं है? क्यों बाहर को भपको दे के अंदर, ऊपर शेरवानी अंदर परेशान है कि नहीं है? बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। हाथों में माला, पेट में कुदाला, देखो घर घर द्वार, अब की दुनिया किसी दुनिया थानी और क्रिया। तुम्हारी दुनिया, ऐसा मत करो। जब जहां भी बैठो धर्म चिंतन करो। इसका मतलब ये नहीं तुम बातें मत करो, पर बातें करते हुए भी धर्म चिंतन करो। नमो और संतान, उस गरीब माँ के बेटे के सगाई नहीं हो रहे, गांव में ज्योतिष वाला आए थे, ज्योतिषी। माँ ने कहा जा बेटा तू भी जा, देख तारी कुंडली बता। लोग कुंडलिया करने घना आकर्षित है, धर्म करने नहीं है। एक भी बता दो को जो कुंडली पर ज्यादा भरोसा करता है और धर्म पर नहीं करता, धर्म पर करता है, कुंडली पर भरोसा नहीं करता। एक बताओ, एक। ये हमारी बेटी है, इधर ये बेटी है, एक को भी पंचांग हाथ में नहीं लेना, दोनों को शोकन दे दिया। नहीं अपना काम नहीं है, हमारा काम इतराग मार्ग का है। और मैं प्रसिद्धि के तीनों ही भूखे नहीं, और मेरी और 4 साथियां हैं, ये भी भूखे नहीं, उनको भी दे दिया नियम, अपना रास्ता दे। कायदा कानून जितने पल सकते उतने कड़क कर दिए है। तो यहाँ पर वो माँ ने कहा जा, वहां गरीब माँ का बेटा है, जाओ महाराज आए, कोई पत्रिका देख, गरीब है, गरीबों को थोड़ा लगता है कहीं ना कोई समाधान मिलेगा, और सही समाधान कोई नहीं देता। वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, सब अच्छा है, अंधे का तो बोगस निकले आगे। अगर जानकार हो तो वो रास्ता में तो रोड पर बैठता ना, वो तोता लेकर खुद इधर से अभी खुद नहीं दिखे। मत रिंझो तुम बाहर की सफाई पर, मत रिंझो तुम बाहर की सफाई पर, सोने का बरक सोने का लगा गोबर की मिठाई पर, सोने के बरक लगे।
और अंदर कहीं है किरा मन में, जिसके परिणाम बिगड़े हुए। तो वहां पर गया, बेचारा गरीब था, वो ज्योतिषी को डिब्बे बुलाया, लाइन लग गई, धीरे धीरे टाइम है मारी भी देखो, ए चल टाइम पर मारे एक देख लो, मैं गरीब माँ को बेटो हूँ। उसने ली पत्रिका, बल कई सही जाए, मन कई चीजों तो सही बता दो नहीं, मैं कई वो पहली कई कई है जा। यहाँ से एक 25 किलोमीटर दूर पर एक मुनिराज है, पहाड़ों पर है, साधना कर रहे हैं, 12 ही महीना साधना करते हैं, जा उनके पास, तेरा समाधान मिल जाएगा। क्या तेरी शादी होगी? उनको पूछ लेना मेरी शादी कब होगी। दूसरा पूछ लेना मैं धनवान कब बनूंगा, है बताओ ना, ये भी बताओ रास्ता। और तीसरा, मारी माँ सोनारा झूला में पोता ने देखो, कितना बाड़िया होशियार, सब मांग लियो, सोनो मांगियो तो पैसा वालो मांग लियो, झूलो मांग लियो, बेटो ब्याह हुआ कि बेटो मांग लियो, माँ देखनी। इस बारे में हम संसार के बारे में बहुत होशियार है, कर्ण जन्मों जन्म के संस्कार यही हमारे धर्म के मामले में बनो। ऐसे भी लोग है नहीं, ऐसा नहीं, दुष्काल नहीं पड़ा अभी, कारण इस पंचम काल के अंत तक एक साधु एक साधु एक श्रावक एक श्राविका मोक्षगामी आत्मा होगी भव्य आत्मा। पंचम काल के अंत तक छठा कालम था मिनट नहीं दिखेला, इतना मिनट दिखेला, बरोबर है, पढ़ा ना पांचवा काल पे बताऊंगी कि पंचम काल में क्या, छठे पांच आर्य में क्या क्या होगा और छठे आर्य में क्या होगा, समय आने पर वे भी बताऊंगी। और उसके बाद वो ठीक है, और माँ को कहते हैं, माँ उन्होंने ऐसा ऐसा बताया, ठीक है बेटा तू जा, एक ड्रेस एक लोटो और एक टॉवेल पहले लेन जाओ था साथ में, अब कहीं ले जाओ। और वहां से वो चला, थक गया तो एक बाहर ओटे पर सो गया, ओटे पर सो गया, थका मांदा सो गया, नींद आ गई। सवेरे सवेरे बूढ़ी माँ अंदर से, क्या बेटा कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ऐसे ज्योतिष ने कहा कि वहां पहाड़ों पर एक संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं और साल में एक बार बाहर आते हैं, और जिसको जो पूछना है वहां पूछ ले, उत्तर मिल जाएंगे। मैं मुझे 3 प्रश्न वहां पूछे, बेटा थारा 2 ही पूछ देना, मारे एक पूछ लीजिए। क्या पूछूं क्या पूछूं? हमारी बेटी जन्म तो गूंगी वह कभी बोली, सही पूछो ना, रीजन बताओ। अगर कर्म सिद्धांत शांति से अगर सुना है तो रीजन बताओ ये क्यों हुआ, और वैसा कर्म करो कि वो टूट जाए, कर्म सरक जाए वो कर्म। कही हो हाँ, ज्ञान ज्ञान और नहीं, मैं पूछो ही कुछ होशियार हो गए थे ना गाँव रे लोग, बिना पूछे फटाफट उत्तर देवे। तो वहां पर, हाँ दादी माँ जरूर पूछूंगा, आपका एक प्रश्न मेरा दो, दो तो पूछ लूं फिर देखेंगे। वहां से दादी माँ से विदाई ली, दादी माँ ने थोड़ा भातो दे दी, सोगरो चटनी लसनरी चौमासा में नहीं खाऊं, चटनी जो कुछ था गरीब ले गए, साथ में गया, फिर थका हांदा मारा, पुनः एक बगीचे में सोया जिसमें सारे फ्रूट ही फ्रूट है। अंतगढ़ सूत्र में आएगा बगीचे में क्या होता है, अंतगढ़ सूत्र में, उसमें भी वास्तुशास्त्र है, तुम्हारे कई क्या भी, हाँ वास्तुशास्त्र ना उसमें भी है। ठाकर सुनिए ध्यान से, कान कई मालूम है, बताऊंगी उस दिन जब अंतगढ़ चालू होगा तो, क्या आगमों में भी वास्तुशास्त्र का विषय है। अब देखने वाला सब खोटा है, सही उनको ही मालूम नहीं, पर तुम्हारा पुण्य भी साथ में हो, तुम वास्तुशास्त्र तुम्हारा पुण्य ही ठीक नहीं तो वास्तुशास्त्र क्या करेगा? जिस वास्तु में कमाते उसी वास्तु में गंवाते। वास्तुशास्त्र 10%, बाकी तुम्हारा धर्म कर्म पुण्य आदि सब। तो वहां से वो वहां सोया हुआ है, अचानक माली आया, कौन हो तुम? कि मैं एक गरीब माँ का बेटा हूं, मैं वहां जा रहा हूँ, पहाड़ों पर एक मुनिराज है और वो अपने प्रश्नों के उत्तर देता है, 12 ही महीने उसको तप होता है, एक दिन बोलता है मौन, 12 ही महीने मौन, एक दिन बोलते हैं, और जो कोई प्रश्न गर्जू कोई पूछने वाला तो उसका उत्तर देता है। मैं उधर जा रहा हूँ, मुझे 3 प्रश्नों के पूछने, एक तो मैं दादी माँ का पूछ रही हूँ,
एक दादी माँ मिली मुझे, बहुत अच्छी ही, उसका एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, तुम्हारी एक प्रश्न पूछ ले। थे पूछता, थारा पूछो कि मारा पूछू? दुबे ईमानदारी से बोलो, तुम अपने पूछते कि उनके पूछते? झूठ नहीं बोलना हमारे सामने। हाँ, सच बोलो। ये भी सातावेद निबंध का कारण है, ये भी है। और वहां से फिर ठीक है, आपका क्या है? आपका कि मैं जहां ये झाड़ लगा, दाढ़ी का झाड़, वो ऊपर नहीं चढ़ रहा है, फल नहीं लग रहे, क्या कारण है? आज चिल्टा ज्यादा ही है कि थोड़ा नहीं है? वास्तव में है। मैं तो मस्त हवा खाऊं मंच मत है, एक चिल्टो नहीं आया थाने, नहीं चिल्टो जो ना था मार के। तो वहां पर वो मेरे एक दाढ़ी में नहीं लग, थोड़ा दिन तो चलता है दाढ़ी में लग, क्या हुआ? आपका एक पूछ लूंगा, चलो मेरा एक ही, कर भला तो हो भला। आगे चला वो लड़का, फिर माली की बात करके आपका भी पूछ लूंगा, एक एक मेरा चल। उसके आगे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, पहाड़ों की तलहटी में पहुंच गया, जहाँ पहाड़ों पर मुनि वे संत बैठे हैं जो 12 महीने मौन रखते हैं, और एक दिन मौन खुलता है, बाहर आते हैं, उत्तर देते हैं। चलते चलते तलहटी में वहां विश्रांति कर, तलहटी पहाड़ चढ़ने हैं, तो वो वहां विश्रांति करने लगा। तो वहां से वो सोया हुआ बाइक निराश बैठे, बरसों हो गए ध्यान कर रहे हैं, बरसों हो गए ध्यान कर रहे हैं। और उसने आंख खोली, देखो आदमी से, कहाँ जा रहे? पहाड़ों पर जा रहा हूँ। क्यों? कि कल उनका मौत खुलने वाला है, मैं जा रहा हूँ मुनिराज के पास, और वे साल में एक बार मौत खोलते हैं, जिसके कोई प्रश्न हो तो पूछो बोलते हैं। तो मैं अपने 3 प्रश्न पूछने गया, तो एक तो दादी माँ का पूछूंगा, एक मालिक का पूछूंगा, मेरा भी एक पूछ ले, मेरा भी एक पूछ ले। ये लुगा तो दूसरा नहीं पूछेगा, खुद पूछेगा। थानो पूछने निकमी मारा तो पूछन दे नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, औरों के भलाई में अपनी भलाई हो जाती है। तो वहां पर मुनिराज बोला, महात्मा क्या बात है? बोले मैं 12 वर्ष से साधना कर रहा हूँ, साधना नहीं फल रही है। ठीक है, इस साल तुम्हारे तीनों के पूछ लो, मेरा अगले साल देखूंगा। और वो लड़का ऊपर चढ़ा धीरे धीरे, और मुनिराज झोंपड़ी में से आए, है कोई पूछने वाला? सबसे पहले पहुंच गया, मैं हूँ गुरुदेव, मेरे पूछना। बोलो क्या है? नीचे पहाड़ों के तलहटी में एक संत 12 वर्षों से ध्यान कर रहा है, पर उनका ध्यान सफल नहीं हो रहा, साधना सफल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? उसको कहना, जटाओं में एक हीरा रखा है, तुम्हें साधना पर भरोसा नहीं, साधना फली तो ठीक, नहीं तो हीरा तो मेरे पास है। आज भी करे? नहीं करते। कई जगह नहीं तो मेरी अपनी संस्था खोल दूं, मठाधीश होने लगे आजकल तो। किस लिए? भक्तों पर, इन लोगों पर, श्रावकों पर भरोसा नहीं। मैंने बुढ़ापा में जगह दे ना आई तो आ देखो सब तैयार है। मेरी जगह तो मेरे आचार्य भगवान थे, मेरा कोई संस्था व्यवस्था नहीं, जाओ जी रसोगन कर लिया। एक आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल गुरु के लिए, जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुंचाया है। तो वहां से वो उसको बोलना, ये खोल, इसमें हीरा है एक कीमती, निकाल, वो तेरी साधना फल जाएगी। वो आया, साधना खोलो, जटा खोलो, हीरा निकालो, करो, साधना फल जाएगी। बात तो सही की है उन्होंने। फिर वो हीरा निकाल दिया, किन्ने दो के ले जा, तू ही ले जा हीरो, देऊ था ना। मारे कन तो सोना बनावन री भी कला है, लिखोड़ी मारा गुरुदेव री। सोना का आई जो मुझे देवला नहीं, पहले तो सोना में सो गया। सोना तो बड़ा को पातर, तूने सबको खार किया, तू तो रोए रंग महल में, मुझको चौकीदार किया। तुम कहाँ सोते हो? बाहर। सोना का अंदर। थानो कई हालत है, रात रात दिन कभी भोंगा लगाड़ा, कभी तो भी डाव पर भोंगा लाइटर काट दे ले जा थानो। ऐसे देखे, आंखों से देखा है। तुम कितनी भी रक्षा करो, ये तुम्हारा नहीं है, जहां से लिया वहां देना पड़ेगा। लूटा है तो लौटा दो, मोदी के कहते नहीं कहते, जो लूटा है भगवान महावीर वही कहते, जो लूटा है वो लौटा दो। और उसके बाद वो हीरा लेकर निकला है वहां से,
माली के पास आया और माली के पास आने माली ने पूछा मेरा उत्तराफल आया, चलिए मेरे साथ। वो जो तुम्हारा अनार का वृक्ष झाड़ है उसको खोदो, उसके नीचे सोने का चोरू है, सोने से अशर्फियों से भरा हुआ, उसको निकालो। कारण वे जड़े नीचे जाते कि वो चोरू बीच में आ जाता है, आगे नहीं। उसको मिट्टी चाहिए, मिट्टी में वो जड़ें मजबूत करता है और वृक्ष की जड़ें जितनी मजबूत होगी वो वृक्ष उतना ऊपर उठता है। धर्म की जड़ें जितनी नीचे होगी वो व्यक्ति इतना ऊंचा उठता है। कोई भी झाड़, देवदारू के झाड़ इतने ऊंचे क्यों है? कि जड़ें मजबूत है। तुम्हारी जड़ें नहीं मजबूत, फल आएंगे कहाँ से? एगो धम्मो न लगता। और वहां से फिर वो आगे निकला। वो क्या, मैं क्या करूं इतना, तूने मुझे बताया, तू ले ले जा। छोड़, नहीं मैं नहीं ले जाता, नहीं मैं कह रहा हूं ले जा, नहीं चल तू आधी मैं आधी। उसने कहा तुम आधी ले लो इसमें से, तो कहे तू दे आधी ले जा। हीरा सोने का सर्पियों का चरू साथ में। वहां से सब मिलजुलते हुए आगे निकला लड़का। तो बूढ़ी माँ के पास गए। भाई हाल 10-15 मिनट ये घणो को नहीं आवे। माइक मत हो गए थे बैठ जाओ थोड़ी पहले जाए। हाँ पहले जाए, पहले जाए भी नहीं। हाँ ठीक है, अर्जेंट है जाने की क्या, तो जा सकते हो, अर्जेंट हो तो जाओ, बाद में डिस्टर्ब में भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें भी कर्म बनता है बेटा, अंतराय पड़ रही है ना। तो वहां पर आ जाओ। दादी माँ इंतजार कर रही थी कि मेरे प्रश्न का क्या उत्तर लाएगा। तो उसने पूछा लाया, लाया ना, उन्होंने कह दिया। जिस दिन उस लड़की की शादी का उसको पता लग जाएगा उस दिन वो बोलने लग जाएगी। जिस दिन उस लड़के को पता लग जाए कि मेरी शादी होने वाली है उस दिन वो बोलने लग जाएगी। मुनिराज ने कहा संत तुम भरोसा करो थोड़ा संता, कब कहा कब मुख से कुछ निकल जाता है, तुम्हारा ध्यान उस तरफ एकाग्र होना चाहिए। धर्म के साथ लोक व्यवहार की भी बातें बता देते, निकल जाता है मुख से कभी। तो अब वो बूढ़ी माँ के ओरान तो मालूम को नहीं अब बात। फिर ब्याह हुई जना बोले ने लाग जाएगा, गूंगे ने कुण जावे, बेटा तुझे मालूम है, हाँ ले जा तू ले जा। 3 उनके हल के, इसके कितने हल हुए? तीनों ही थाने करना है पे। औरों का भला, औरों के लिए अपना जीवन थोड़ा समर्पित करो, अपना ही अपना मत देखो। कारण नदियन पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियन पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का मन का धन का, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, धरती का भगवान रे। वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान। अगर जिसका अंग जले, दुनिया को मीठी सुहास दे, दीपक सा जिसका जीवन औरों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका जिनवाणी गाथा, धर्म है जिसका जिनवाणी गाथा, सेवा निवेद पुराण रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। चाहे कोई गुणगान करे या कोई निंदा खोरी, फूलों सा सत्कार करे या कांटों चुभ हो जाए कोई। मान और अपमान दोनों, मान और अपमान दोनों जिसके लिए समान रे, वो सच्चा इंसान रे,
का भगवान रे। परमात्मा ने कहीं बताई इस बात को लेकर? कौन सी गाथा बताई? उत्तराधन पढ़ो ना, टाइम बे टाइम माता खोपड़ा खराब हो जाएगा बे टाइम से। और सज्जाए सज्जाए नियम, परमात्मा के बाद शब्द बदलने से नियम नहीं बदलते, फिर क्यों फजीती होगी? है गाथा कोई आगमों में प्रशांत? नहीं है। उत्तराखंड नहीं पढ़ियो? लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणे था समो निंदा प्रशंसा सु समो मानव मान लाभ हो अलाभ हो सुख हो दुख हो लाभा लाभे से जीविये मरणे कहा। जन्म है मरण है दोनों में समान। वे मुनिराज होते वे ज्ञानी मुनिराज। इसी बात को लेकर तो इन्होंने कहा, नानक जी ने कहा दुखिया सब संसार नानक। अब एक बात पूछो, आपको ईमानदार से बोलना, आज के गीत तुम्हें पसंद है या पुराने गीत जो मुकेश कवि रफी गाता था? सैड सॉन्ग, नहीं सैड सॉन्ग। क्यों? तुम मालूम है मैं ही दुखी हूं, और सारे लगभग संसार सैड सॉन्ग को ज्यादा पसंद करता है कि नहीं करता है? और फिर अंदर में फीलिंग करता है। ऐसे ऐसे गीत जल्दी पसंद है। हाँ, आज के बच्चे धांगड़ दी उनको समझता ही नहीं, उनको खुद को ही मालूम नहीं वो शब्द क्या है। पुराने गीत कोई बीच में बोले तो चिढ़ जा, सुन दे मैंने ध्यान से। कभी सुख है, सुनते हो नहीं सुनते? कभी दुख है, कभी क्या था, कभी क्या है। सुनते हो नहीं ऐसे गीत? इस भरी दुनिया में अकेले में बैठोगे सुनोगे तो रोगे। इस भरी दुनिया में कोई न हमारा हुआ, गैर तो गैर ये अपनों का सहारा नहीं। दुश्मन तुम्हारे अपने ही है, और अपने वाले नहीं है। तुम्हारी सोच दुश्मन है तुम्हारी, गलत है सोच, गलत है। और वो नदी स्वयं मान और अपमान दोनों में ही जिसके लिए प्रकृति में आनंद क्यों आता है तुम लोगों को घर में नहीं आता? प्रकृति में कट जावे रक्षाबंधन गोवा कलकत्ता, पर कोई तुम्हारी बहन बहन कोई छोड़ तो नहीं गया पीछे? चालियो गोवा, चालियो कलकत्ता, चालियो माथेरान, चालियो महाबलेश्वर। सोचो ना, कोई बहन बेटी या भाई कोई छोड़ तो नहीं गया पीछे? वो नहीं देखते मैं कटक यहाँ तक माथेरान मत पड़े नहीं। जहां भी जाओ चिंतन करो, ये परंपरा थी नहीं हमारी पहले। पैसो घणो ना पाप रो पैसा पाप में जावे। 4 पैसा गरीब को देने को बोले तो हाँ बार दे का धंधो कोनी, धंधो कोनी को मिल धंधो खोटो है। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। बोलो, मेरी भक्ति तो ही मेरी शक्ति तो ही, मेरी भक्ति तो ही मेरी शक्ति तो ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी दृष्टि तो ही